बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है मूंग दाल तड़के वाली। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से इसको मैंने गाढ़ा या पतला रखा है। चलें जी, देखते हैं कि इसके लिए मैंने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया और ये कैसे बनाई है। ये देखिए, मूंग दाल ली है और इसको तकरीबन 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और इसका जो छिलका था ग्रीन वो मैंने उतार लिया था क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल थी। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको चॉप कर लिया और टमाटर लिए हैं। ये देखें जी, लहसुन लिया है, इसको भी कूट लिया है। सब्ज़ मिर्चें लिए हैं और ये कुछ ड्राई मसाले लिए हैं जिनमें मैंने लिए हैं सब्ज़ बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें और सिनेमन स्टिक का पीस है, मिर्चें, हल्दी और थोड़ा सा नमक है। एक कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। आप कम चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज ऐड कर दिए हैं और प्याज को अच्छा सा पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। और पिंक होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन, और लहसुन को जो है तकरीबन 30 सेकंड तक फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने तक। कच्चा नहीं छोड़ना क्योंकि कच्चा अगर हम छोड़ देंगे तो अच्छी सी स्मेल नहीं है, अच्छी सी जो है कच्ची स्मेल इसकी रह जाएगी प्याज में और अच्छा सा जो है तड़का नहीं बनेगा। ये देखें, इसके बाद मैंने ऐड कर दिए इसमें टमाटर और फिर से इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें थोड़े से हल्के से मसाले ऐड किए हैं, हल्दी, नमक और लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें और बड़ी इलायची। इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। ये देखें जी, कुछ सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये कड़वी मिर्चें हैं, तेज़ मिर्चें हैं। इसको जो है मैंने इस तरह से कट करके ऐड किया है, इसलिए मैंने स्पाइसेस थोड़े कम ऐड किए थे क्योंकि मैं इसमें ग्रीन मिर्चें ऐड की करना चाहती थी। इससे जो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ख़ास तौर पे दाल में। इस तरह से मैंने इसको पीसेस में कट करके ऐड कर दिया और अच्छे से इसको भी तकरीबन 30 सेकंड तक इसको फ्राई करना है ताकि ये भी भून जाए और मसाले के साथ मिक्स हो जाए। अगर मसाले को हमने थोड़ी देर पकाया है तो उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है जले ना, और ताकि क्योंकि ये जलने के बाद कड़वा हो जाता है, और इससे बेहतर है कि हम थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं। ये देखें जी, मसाला अच्छे से भुन गया है और इसमें मैंने भिगोई हुई दाल जो है ऐड कर दी है और इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इस ऑयल में पका लेंगे। इसका जो कच्चापन है वो ताकि वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते हुए पकाएंगे। ये देखें, मीडियम फ्लेम पे इसको भूना है, ज़्यादा नहीं भूना वरना ये सख्त हो जाती है और ये गलने का नाम ना लेती ये देखें जी, अच्छे से जो है इसको भून लिया और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 प्याले पानी के, और ये जाके बनते हैं तकरीबन बड़े 2 गिलास। ये देखें जी, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इसमें कितना पानी ऐड किया है। कवर लगा देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको पकने देंगे। ये देखें, बॉयल आना शुरू हो गया है और मज़ीद हम इसको जो है चेक कर लेते हैं। मैं साथ ही बीच बीच में इसको हिलाती रही थी। ये देखें जी, मिक्स करेंगे। ये देखें, दाल भी अच्छे से गल चुकी है। तकरीबन इसको 7 मिनट लगे हैं कवर करके पकाते हुए। ये देखें जी, अच्छे से इसको प्रेस करके मिक्स करेंगे ताकि जो है दाल अच्छे से पिसी हुई मैश की हुई लगे। ये देखें, वैसे भी ये गल चुकी है और मज़ीद भी हम इसको मज़ीद भी पकाएंगे। और मैंने ये देखें साबुत कुछ मिर्चें ऐड की हैं दाल में। ये देखें जी, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मेरे पास कटा हुआ था हरा धनिया, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया है और ये देखें जी, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, कवर लगा देंगे ताकि थोड़ी देर हम इसको पकने दें और मज़ीद ये दाल जो है गल जाए। अगर ये दाल अच्छे से गली हुई होगी, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है कुदरती। ये देखें, गली हुई होगी तो तभी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा सा निकल के आएगा। ये देखें, दाल अच्छे से रेडी हो चुकी है और इसका टेक्सचर देखें और कंसिस्टेंसी देखें, मैंने इतनी ही रखी है और इसको मैं कवर लगा के छोड़ दूँगी और मैं बनाऊँगी इसका तड़का बनाने के लिए मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये देखें जी,
अदरक ली है, थोड़ा सा लहसुन है, प्याज है और ये है ड्राई मिर्चें हैं लाल। और ये देखें जी, देखें तड़का हम कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा पैन में ऑयल शामिल किया है और इसके अलावा जो है मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। तकरीबन इसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया। अगर आप कम या ज़्यादा रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा या ज़्यादा भी आप रख सकते हैं ऑयल को। और ये देखें जी, प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और इसको मज़ीद अच्छे से भून के गोल्डन कर लिया है। थोड़ा सा इसमें जो मैंने ज़ीरा लिया हुआ था वो ऐड कर दिया और इसको थोड़ी देर का हम कड़कड़ा लेंगे। ये देखें जी, ज़्यादा नहीं इसको पकाना, वरना ये जल जाएगा, कड़वा हो जाएगा। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, और इसी दौरान आप ये बात ज़हन में रखें कि मैंने इसमें फ्लेम बिल्कुल लो रखा था, ताकि ये हम जो तड़का बना रहे हैं वो जल ना जाए। इससे जो है फ्लेम अगर हम मीडियम रखेंगे तब जो है तेज़ आग पे ये जल जाएगा। थोड़ा सा लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड करके हमने इसको अच्छे से पका लिया था। ये देखें, ये देखें, आप देख सकते हैं कि तड़का जो है अच्छे से पक चुका है और रेडी हो चुका है। और मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेडिश कलर आना चाहिए तड़के में। और ये देखें जी, मैंने इसमें ऐड कर दिया है तड़का, और बाकी का जो है मैं इसमें दाल ऐड करके पैन में वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसको ये देखें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, दाल जो है रेडी हो चुकी है। और आप फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखें, आप इसी स्टेज पे मसाले चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा मज़ीद भी ऐड किए जा सकते हैं, नमक जैसे। ये देखें जी, एक बाउल लिया और इसमें मैंने दाल ऐड कर दी है। और ये देखें, थोड़े से मैंने इसमें लेमन और ये अदरक के मैंने जूलियन कट किए हुए पीस ऐड किए हैं। ये देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसकी गार्निशिंग के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें जी, तमाम जो मैंने कट करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया था मेरे पास, वो भी मैंने इस पर छिड़क दिया है, ताकि दाल हमारी सर्विंग के दौरान बहुत ही खूबसूरत लगे। क्योंकि जो खाना दिखने में खूबसूरत लगता है और वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखें, एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।